हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा खाना भी शाम के हो रहे हैं 5:45 और हो गया ऐसे बैठी थी मैं टीवी भी देख रही थी। और मुझे भी दो। रुको, अब नन्नू का हालत दिखा। नन्नू ने देखो पहले क्या पहना है। नन्नू को मैंने इतनी प्यारी फ्रॉक पहनाई थी रेड कलर की, जो मैंने मीशो से मंगाई थी। बहुत प्यारी फ्रॉक लगती है वो मुझे। और उसने देखो लाम झुलाम क्या पहन लिया, मैं आज ये नाइट ड्रेस का शर्ट और ये लहंगा। ये मैंने हो गई, मगर ये मैंने सब्जी रखी थी इस पे, तो अभी बनाई थी। फिर मम्मा ने, फिर पहले मम्मा से डर गई, फिर मुझसे थोड़ी सी डर गई, तो मम्मा ने वापस दी। फिर मुझसे डर गई थी वो फिर से, तो फिर मैं और ये सब्जी ले आई। ऐसी सब्जी है, ये सब्जी ये मीठी नीम है। ये देखो, ये हमारे घर की हालत हम आपको दिखाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा मचा पचा है। तो ये बेड से शुरुआत करते हैं। ये कैलेंडर, वो पिलो नन्नू का, ये देखिए पूरा पूरा साफ घर तो आप हमेशा देखते हो, गंदा भी देख लो। ये देखो, ये डॉल और पता नहीं क्या क्या फैला रखा है। और ये सब मैंने नहीं करे हैं, हाँ। ये सब मम्मा ने। हाँ, मम्मा ही तो फैलाती है। और ये देखो, ये यहाँ पर पता नहीं क्या क्या सामान रख रखा है इसने। टूथब्रश, पागल कहीं की। ये सब रखते हैं क्या? ये कौन है ना, मेरी डॉल की। ये देखो आटा रखा है, और ये बॉटल पे। पता है, ऑनलाइन क्लास लेने जाती है ना, तो अपने डॉल को ना खाना खिलाकर जाती है कि मैं आऊंगी ना 1 घंटे बाद, आप भूखे नहीं रहना पहले, तब तक ये खा लो। चिल्लाती हूँ, देखा आप लोग डांटेगी। अरे सुनो, पानी पी के बिल्कुल जाना, मैं भी नहाने के लिए जा रही हूँ। ओके, पानी पी लेना। ऐसे जाती हूँ। हाँ। बस इसकी मस्ती होती रहती है। बहुत बोलती है यार ये। अब सुबह तो तब परेशान हो गई थी कि क्या बताऊं। क्यों परेशान हो गई थी? लगाना, कि वो करना, कि ये करना, पूरा घर फिरा के रख दी थी। अब इसके वजह से सब पोछा झाड़ू लगाना पड़ा, सब साफ करना ना। और जो मैं डायलॉग मारती हूँ ना इसके लिए, हाँ, वही डायलॉग मार रही है ये अपनी वीडियो में। सो गाइस, चलिए किचन में शुरुआत करते हैं आपको चाय पिलाने से। ऐसा मेरे व्लॉग में रेयर ही होता है, आपको पता ही है। चाय मतलब मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए चाय बना ली है और हम लोग पी लिए हैं। और जनरली हम लोग साथ में बैठ के ही पीते हैं चाय जनरली। मतलब एक दूसरे से बातें करते जाते हैं और पीते जाते हैं। और आप देख ही रहते घर की हालत, क्या बिल्कुल कचरा खाना मचा रखा था नन्नू ने। एक्चुअली वो आटे से खेलती है ना यार, तो आटा बहुत ज़्यादा फ्लोर पे गिर जाता है और फिर वो मतलब आप बिना स्लीपर के तो चल ही नहीं सकते, ऐसी हालत हो जाती है। तो वो सब क्लीन कर दे रही हूँ मैं। और ये नन्नू मैडम ने मेरा दुपट्टा पहन लिया है। अरे हाय, आप लोग पहले भी मेरे थे ना। मेरा नाम है विमला। विमला तेरी नानी का नाम है? बताऊँ मैं कहाँ से क्या? नहीं। खैर, नन्नू की थोड़ी देर नौटंकी चली जब तक कि मैंने क्लीनिंग की। फिर उसके बाद मैं उसको पढ़ाने बैठी। मैंने बोला बहुत हो गई सुबह से नौटंकी। 7 नहीं बजे, 8 बज रहे हैं। नन्नू अभी पढ़ाई करके फ्री हुई है और नन्नू को लग रही है भूखू। तो ये खीरा मैंने कट कर दिया और ये एप्पल, उसका एप्पल खाने का मन। लो एप्पल लेकर जाओ, खीरा भी ले जाओ इसी में ही। खीरा चाहिए आपको? नहीं, मैं लेके बस जा रही हूँ। एप्पल, नन्नू को एप्पल खाना है, खीरा मैं खा रही हूँ। ये मैडम जी प्लेट लेकर चल रही है। मुझे बहुत बड़ी बड़ी सी लग रही थी जब ये ऐसे चल रही थी ना, कि यार बताओ मतलब कितने बच्चे छोटे होते हैं और अचानक से बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी टमाटर भी काटते जा रही हैं रात की सब्ज़ी के लिए। और मैं यहाँ पर खीरा खा रही हूँ। मम्मी को मैंने बोला मम्मी खीरा खा लो, तो मम्मी मना कर रही थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा फोर्स किया तो मम्मी ने ले लिया। तो मतलब हम लोग जनरली ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। मैंने बताया ना, जनरली हम 3 का ऐसे ही काम होता है। मेरी बहुत कम आदत है कि मैं अपने रूम में जाकर बैठूं और मम्मी इस रूम में रहे, मतलब मेरा है ही। मैंने खीरा दिया तो नन्नू बोल रही दादी आप मेरे से भी ले लो, आपने मम्मा से ले लिया है तो मुझसे भी ले लो प्लीज़। नहीं तो मम्मी बोल रही थी तुम खा लो बेटा, लेकिन नहीं, उसने एप्पल दिया दादी को। तो यहाँ पर मम्मी ने सब्ज़ी बनाई है। मम्मी लोग के हाथ में पता नहीं क्या होता है, कुछ भी बनाती हैं अलग ही दिखता है। ये आम की चटनी बनाने वाली है मम्मी। तो आम और हरी मिर्च बहुत सारी डाली है, साथ में धनिया पत्ती है और लहसुन भी मम्मी ने काट दिया, अदरक रख दिया है और प्याज भी काट के इसको पीस देंगे ब्लेंडर में, तो बन जाएगी सब्ज़ी।
और आज बना रहे हैं हम लोग बहुत दिन बाद पूरियाँ। तो लगा चलो ठीक है आज थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो प्लेन पूरी है, वैसे जनरली मसाले वाली बनाते हैं बट गर्मियों में मसाले वाली पूरी खाने का मन नहीं करता है, इसलिए प्लेन पूरी ही बना करके। तो मम्मी बेलती जा रही है, मैं तलती जा रही हूँ। देखने में इतनी बिजी है, खाना खाने का भूल गई है। सब्जी पूरी खाएगी गुन्नू? मेरे नन्नू को पूरी कम पसंद है, उसको रोटी खाना होता। रोटी भी है, सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई नहीं दे रहा? रोटी सब्जी खाओगी? बहुत गर्मी है नन्नू किचन में। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उसको पेपा पिग की बस आवाज आ रही है, डैडी पिग के। मम्मा तो जाने ही नहीं दे रही थी, तो थोड़ा सा मम्मा ने मेरे लिए कैंडी बनाई। तो अब यहाँ पर नन्नू के गौरव चाचू का वीडियो कॉल आ गया। बहुत दिन से लगी हुई थी मुझे वीडियो कॉल में बात करनी है, तो भैया ने बोला चलो मैं अभी फ्री हूँ, अपने रूम पर हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ। तो नन्नू, दादी और मैंने यहाँ पर भैया से वीडियो कॉल पे बात की। अब इसके बाद ये वीडियो है कल का, क्योंकि उस दिन फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और थोड़ा तबीयत भी ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपसे कल मिल लूँगी, और यही रीज़न है कि आपको कल कोई भी व्लॉग नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ मम्मी की और सौरभ की, और हम लोगों ने थोड़ा सा नई वाली मूंग की दाल ली थी साबुत, तो मम्मी ने उसको भिगो दिया था और सोचा चलो मंगोड़ी बनाते हैं। नई दाल का कुछ भी बनाना तो अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैंने वहाँ पर कढ़ाई रख दी है, तेल से भर के, थोड़ा गर्म हो जाएगी। वो आप देख रहे हो साइड में दाल पिसी हुई रखी है। मम्मी ने एक्चुअली सुबह इसमें हरी मिर्च और लहसुन और अदरक डाल के पीस दिया था, फिर इसको फ्रिज में डाल दिया था। मैंने प्याज भी जल्दी से चॉप कर लिया उस चॉपर से, तो इसलिए मैंने कढ़ाई भी रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था चॉपर से ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तब तक कि मेरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी और मैं जल्दी से फिर मंगोड़ियों को तल लूँगी। तो ये मंगोड़ी वैसे अपना अमचूर की चटनी के साथ खाओ या इमली की चटनी के साथ खाओ। जैसे इमली की चटनी ऊपर से डाल दी बहुत सारी, मंगोड़ियों के ऊपर से कच्ची प्याज डाल दो, बहुत ज़बरदस्त लगती है। हालांकि मुझे चटनी से साथ खाने का मन नहीं कर रहा था, मुझे ये था मुझे दही के साथ खाना है, पता नहीं कि बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने बाद में दही के साथ ही खाया था। तो मैंने क्या किया था ना, अपने लिए जैसे दही वड़े बनाते हैं ना, तो इनको डीप फ्राई करके पानी में घोल दी, मतलब डाल दिया था, तो जिससे कि इनका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल गया था और फूल भी गई थी। फिर उसके बाद मैंने दही में लेकर खाया था। इसको ना हम लोग शाम के स्नैक में ही बनाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या हो जाता है ना, बहुत ऑयली सा होता तो है यार, नो डाउट, सुबह सुबह से खाया नहीं जाता है। आपको पता है मेरे घर में ब्रेकफास्ट में ज़्यादा पोहा बनता है, दलिया बनता है, या ब्रेड सैंडविच बन गया, या फिर मतलब ब्रेड को ही टोस्ट बना के खा लिया, ऐसा कुछ सिंपल सा। तो बस यहाँ पर अब जल्दी से पूरे तल दे रही हूँ। तो मम्मी को और नन्नू को मैंने दे दिया था, और फिर इसके बाद मैंने ये अपने वाले डाल दिए थे पानी में निकाल करके। मैंने मम्मी को बोला कि आपको खाना है कि दही में, मम्मी ने मना कर दिया था, तो मैंने थोड़े से ही डाले थे। मैंने जितना मुझे खाना है उतना ही खाऊंगी मैं। फिर हो गया, फिर मैं इसके बाद फिर नहीं मिल पाई थी आपसे। ये जो आप व्लॉग देख रहे हो अभी तक की, ये पूरा आपको पता है 3 दिन का हो गया है, मतलब कि परसों का था, कल मैंने मंगोड़ी बनाई थी और आज मैं इसको अब ख़त्म कर रही हूँ कि यार आपसे बाय बाय तो कर ही लूँ। कल क्या हुआ ना, एक्चुअली मंगोड़ी बनाने के बाद मैंने अपने रूम को, बस मेरे दिमाग में आया, रूम ना बहुत किसकिसा हो रहा था, बहुत दिन से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। मतलब ये जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं ना, ये पर्दे के उस साइड वाले और ये कहीं कॉर्नर, तो मुझे जाले बहुत दिन से आंखों में खटक रहे थे कि जाले हैं। कल मेरा दिमाग हुआ कि चलो अब क्लीन कर ही लिया जाए, और कल फिर क्या था ना, मंगोड़ी खा करके बहुत हैवी सा हो गया था। दोपहर को शाम को बनाई थी मैंने करीब 5 बजे, तो डिनर का पता था कि सिंपल से कुछ खिचड़ी विचड़ी ऐसी कुछ बनेगा, बाकी सबका तो पेट भरा हुआ है, तो इसलिए मेरे पास ये था कि मुझे खाने में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा ही है, तो चलो आज ये काम कर लेते हैं। तो बस मैं फिर पूरी डीप क्लीनिंग करी, मतलब कि पूरे पर्दों के यहाँ पे, पर्दे के पीछे खिड़की विड़की है ना, ये सब पूरी एक से क्लीन की, पूरी कबर्ड जमाई, और ये टेडी वाला कबर्ड जमाए, पूरा सब कुछ जमा दिया, सब कुछ। और बस अलमीरा तो मेरी ये है जमी हुई थी, टेबल का इसको भी वॉश किया मैंने। तो मेरा ना कल का सारा टाइम इसी में ही निकल गया। और ऐसा होता है ना, मैं व्लॉग तो बना लूँ, लेकिन व्लॉग बनाने के चक्कर में क्या होता है ना, क्लीनिंग नहीं हो पाती है, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। हालांकि आज सुबह से एक मेरा अलग से व्लॉग चल रहा है जो कल मिलेगा आपको, लेकिन मैं तो ये वाइंड अप करने के लिए आपसे मिल रही हूँ। और नन्नू का स्टेशनरी भी जमाया था, मैं दिखाती हूँ ना नन्नू का स्टेशनरी। नन्नू का ना इसमें फर्स्ट वाला जो ड्रॉर है, तो इसमें हमने ऐसी वाली बुक्स रख ली हैं जो कि अभी इसको स्कूल में चाहिए होती हैं, ट्यूशन, मतलब जो अभी ऑनलाइन क्लास होती है उसके लिए जो बुक्स है सारी, और ड्राइंग कॉपी वगैरह। और ये ना मेरे पास एक प्लास्टिक का मग रखा हुआ था किचन में, नन्नू को किसी बर्थडे में ही मिला था रिटर्न गिफ्ट में, तो इसमें मैंने उसके कुछ ऐसे क्रेयॉन्स रख लिए जो इधर उधर हो रहे हैं, मतलब ऐसा हो रह जाते हैं ना अकेले अकेले कुछ। और ये स्टिकर वाली बुक थी नन्नू के पास, तो उसमें स्टिकर से ये लगा लिए थे, तो थोड़ा डिफरेंट सा हो गया, अच्छा सा हो गया। बाकी एक्स्ट्रा कंपॉक्स बॉक्स हैं, एक्स्ट्रा कलर और मार्कर्स रखे हुए हैं,
ये वाटर कलर रखा हुआ है, इसमें भी बहुत सारे क्रेयॉन्स रखे हुए हैं, पुराने पुराने छोटे छोटे टूट जाते हैं ना वो सब। तो नए मैं बोलती हूँ मत ओपन करो, इस वाले में नए रखे हुए हैं, तो ये वाले यूज़ करो अभी। तो फर्स्ट ड्रॉअर में ये है जो कि उसको ऑनलाइन क्लास में या होमवर्क में चाहिए पड़ता है फिर पढ़ने के लिए। जो सेकेंड वाली ड्रॉअर है तो इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, जो कि मतलब फोनिक्स की बुक हो गई, कलर की बुक्स हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई, और पिछले साल की कुछ बुक्स हैं जो कि इस बार काम आएंगी। हम लोग का ना यहाँ पर हम लोगों ने जो नाम पिछले बार लिखवा दिया था LKG में लिखवाया था, और वो ICSE बोर्ड था, तो लाइक वो सिलेबस बहुत ज़्यादा था और बहुत सारी चीज़ें अभी काम आ रही हैं। तो पिछले साल तो ऐसा हुआ ऑनलाइन क्लास ऐसा लगी नहीं, हुई नहीं, तो कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो बुक्स अभी भी काम आ जाएंगी। और नन्नू का कई लोग बोलते हैं किस क्लास में है, तो पहले मैंने LKG में कराया था उसका एडमिशन, बट LKG में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे थे, कैपिटल A से Z और ये सब चीज़ें, तो नन्नू को वो सब आता है, फोनिक्स भी आता है और कुछ फैमिली वर्ड्स भी रीड कर लेती है, तो इसलिए अब मैंने उसका अपग्रेड करा दिया UKG में। तो मतलब कवर कर लेगी। ये है कि मुझे नो डाउट मेहनत लगेगी बहुत ज़्यादा, ये है कि बस यही है कि डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। खैर सौरभ दिला देंगे उस टाइम पे ऑनलाइन क्लास, या देखा जाएगा, सोमा आ जाएगी, कुछ कर लेंगे, खैर उसका नहीं है। कई लोग बोलते हैं अच्छा कि ना मेरी मम्मी जी का क्या रिएक्शन था मेरे ये प्रेगनेंसी पे। तो सही बताऊँ, मम्मी जब नन्नू मतलब मेरी शादी के बाद भी मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला कि बेबी कर लो, कभी नहीं बोला सच में। इनफैक्ट मेरी मायके वाली मम्मी एक बार को बोल देती थी कि मोनी कर लो यार, बट मेरी यहाँ वाली मम्मी ने कभी नहीं बोला। तो लेकिन वो नन्नू आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी को ये वाली मम्मी, खजरा वाली मम्मी ने ये ज़रूर बोला कि जैसे नन्नू 4 साल की हो गई थी ना, तब मम्मी ने बोला कि अब प्लान कर लो, टाइमिंग सही है। रीज़न कि फिर थोड़ा बच्चा और बड़ा हो जाता है तो फिर शुरू से सब कुछ करो। बोले नन्नू इंडिपेंडेंट भी हो गई है, सारे काम खुद से कर लेती हूँ। मम्मी ने बोला फिर मैं भी हूँ, कर लो तो सही है। तो ना यार, एक 4 साल का हो गया है बड़ा बच्चा, 3.5-4 साल का, फिर मेरे ख्याल से प्लान कर लो सेकेंड बेबी, अगर करना ही है तो टाइमली कर लो, वरना 7, 8, 10 साल का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर अपने लिए भी कितना हेडेक हो जाता है ना, पूरी ABCD वापस से चालू करो छोटी बेबी के लिए भी। तो इसलिए खैर मम्मी तो मेरी हैप्पी हैं ही, आपको पता है, खजरा वाली, मायके वाली, सब लोग हैप्पी हैं, इसमें कोई वैसी वाली बात ही नहीं है। पर हाँ, मम्मी का ये था कि 4 साल की हुई थी नन्नू, तो मम्मी का था कि कर लो करके। उन्होंने एक आधी बार बोला था, बट मेरी मम्मी आप जानते हो यहाँ वाली मम्मी को ऐसा नहीं है कि बहुत वो कि बच्चा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा बोले। बहुत मतलब आराम से कि कर लो सोनल, और 1 से 2 ज़रूरी भी हैं। खैर हमारा भी यही सोचना है कि 1 से 2 इसलिए ज़रूरी है, स्पेशली मेरा, कि कल के दिन जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मतलब 40-50 साल बाद, नन्नू का कोई तो हो अपना, जिससे वो अपना सुख बांट सके, दुख बांट सके। मतलब कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट नन्नू का कोई अपना रियल हो। मम्मी भी यही बोलती है यहाँ वाली कि रियल ही होता है, कज़न्स वज़न्स होता है दैट्स ओके, लेकिन एक रियल जो होता है रियल ही होता है। बच्चों के लिए एक जने होना ज़रूरी है, जिसे अपना वो सुख और दुख बांट सके। बस यही था और कुछ नहीं था। तो आज मुझे एकदम से बात करते करते याद आया, सब बोले थे आपकी मम्मी जी का रिएक्शन बताइए क्या था, तो ऐसा नॉर्मल जैसे आपकी मम्मी जी लोग का रिएक्शन था, आपकी मम्मियों का रिएक्शन रहा होगा, वैसे ही था और कुछ नहीं। तो चलिए अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।